हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या लिखा है। ठीक है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है। क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो ऑलरेडी रिटर्न है। ओके, एंड आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना अटेंशन किस चीज़ पे देना है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो वीडियो है ये पूरी देखें, क्योंकि इसके बीच में आपको बहुत सारी गाइडेंस मैसेजेस मिलेंगे जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, सो आप इसे बीच में स्किप ना करें और यूनिवर्स के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। ओके, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके सामने अब 2 पाइल्स आ जाएगी, जो भी आपको कॉल कर रही है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो भी चीज़ आप में अच्छी लग रही है कि येस दिस इज़ इट। ओके, ये मेरे लिए है, आप उसे सिलेक्ट कर लो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप अभी तक आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। चलो देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या रिटर्न है। और अगर अभी तक आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी है तो प्लीज़ आप यूनिवर्स के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, इसे लाइक करना ना भूलें। चलो देख लेते हैं। पहले मैं 5 कार्ड्स आपके लिए पुल आउट कर लेती हूँ। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक एनर्जीज दिखाई दे रही है। द फूल की एनर्जी आई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समवेयर आपकी एक नई जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है। इट कुड बी क्रिएटिव, इट कुड बी स्पिरिचुअल। ठीक है, यहाँ पे 2 एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपकी एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क आ रहा है। ठीक है, कुछ क्रिएटिव चीज़ों के टूवर्ड्स आपका मन लग रहा है, कुछ नया करने का ट्राई करना। ठीक है, कुछ नई फील्ड ट्राई करना, या आपके अंदर ऑलरेडी इतनी क्रिएटिविटी है आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आइदर आप एक कोई सोशल मीडिया कंपनी खोल सकते हो, या कंटेंट क्रिएट करना, या आर्ट से रिलेटेड, या डांसिंग, म्यूज़िक, एनीथिंग जो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी है, जो आपका एक पैशन है आपके अंदर, जो ऑलरेडी क्रिएटिविटी है, आप उसकी तरफ कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ले रहे हो। एक्शन एज इन लाइक उसके लिए कुछ काम करना। ठीक है, वो चीज़ को इनिशिएट करना, उसकी एक जर्नी स्टार्ट करना। ठीक है, तो आपकी एक नई क्रिएटिव जर्नी प्लस एक स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी दिख रहे हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपके अंदर का, अगर हम एक एनर्जी कहा जाए या आपका जो माइंडसेट कहा जाए, ऐसा दिख रहा है कि यू वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मतलब यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको वो माइंडसेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओके, मेरे सामने कोई भी कंपटीशन हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, मुझे बस जीतना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विन करना है, दैट्स इट। ओके, सो वो एक माइंडसेट आपका दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप आसपास के लोगों की परवाह नहीं कर रहे हो। ठीक है, लोग आपको क्या बोल रहे हो, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, या आप कुछ इनिशिएट भी कर रहे हो तो आप लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप इवन, मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दोगे। ठीक है, या इवन ऐसा है कि हो सकता है कि आप उनको ऐसा फील करा दें। ठीक है, जिससे कि वो आपसे ऑटोमेटिक दूर चले जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत एम्बिशियस हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी जर्नी में, या आप कुछ नया करना चाह रहे हो, तो जो भी रुकावट बन रहा है, जो भी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों को हटा दोगे। ठीक है, आप ऐसे लोगों के साथ टच में नहीं रहोगे। तो मुझे दिख रहा है कि लाइक वेरी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपकी एक किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल मेच्योरिटी, कुछ करने की मेच्योरिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है ना कि लाइक ऐसा फील होता है कि यार ये टाइम है कि अब मैं कुछ करूँ,
और अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि मेरे लाइफ से ये टाइम निकल जाए और ये अपॉर्चुनिटी, ये काम या ये टाइम वापस नहीं आए कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूँ, या ये मैं जर्नी स्टार्ट करूँ, या मेरा ये जो प्लान है, ये मेरा जो मैंने अपना डिसाइड करके रखा है, ठीक है, ये वेंचर मैंने डिसाइड करके रखा है, तो ये मैं कहीं ये चला ना जाए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मुझे करना है कुछ, ठीक है, अपने आप को प्रूव करना है। तो आपके अंदर ना एट द सेम टाइम एक मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि इट्स टाइम कि मैं अब आगे बढ़ूँ, ठीक है, ये टाइम है कि मैं आगे अपने सपनों पे ध्यान दूँ, अपने ये टाइम है कि मैं अपने ड्रीम्स पे ध्यान दूँ, ठीक है, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ करूँ। ओके, सो सेंस ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आप लोग एट दिस मोमेंट जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये टाइम है कि अब मैं छोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ, यहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स होती है, या मेरी जो एबिलिटी है उसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, मेरे एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, ये अब है कि अब ये टाइम आ गया कि मुझे छोड़कर अपना कुछ क्रिएट करना, अपना बिजनेस खोलना, अपना काम करना, ठीक है, अपने लिए कुछ करना। तो वो एक तरीके से आपको ना मतलब एक सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन कह सकते हैं कि हाँ, मुझे अब करना पड़ेगा, यही टाइम है, अब इसके बाद कोई टाइम पीरियड नहीं आ सकता है, या यही टाइम है अब स्टार्ट करने का, अब इसके बाद मैं कितना वेट करूँ, ठीक है। सो इस सॉर्ट ऑफ कि यार नहीं, अब ये दिस इज़ द हाई टाइम। ओके, फॉर मी दिस इज़ अ हाई टाइम, आई एम जस्ट प्लानिंग दिस एंड आई एम जस्ट पुटिंग माई एफर्ट ऑन दिस, और मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपकी एक नई जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आर्ट्स और म्यूज़िक, ठीक है, या कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूबिंग, मतलब समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, जहाँ पे आपका एक पैशन है। ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन हिडन है, ठीक है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी हिडन है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, एक हाई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको आपने अभी तक ना एक होता है ना रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में अभी तक आपने उसको टैप इन नहीं किया है, उसको मटेरियलाइज नहीं किया है, ठीक है, या उस चीज़ को अभी तक आपने बाहर शोकेस ही नहीं करा है। बट इस टाइम पीरियड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलरेडी अब ये चीज़ें निकलेगी, ठीक है, जो आपके अंदर हिडन है, जो आपका एक अभी तक किसी ने ये आपका रूप नहीं देखा, ये आर्ट नहीं देखा है, ये क्रिएटिविटी नहीं देखी है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, लोगों ने अभी तक देखा नहीं, बट ऐसा दिख रहा है कि आप अब उसके लिए काम करोगे, ठीक है, अब आप उसकी तरफ एफर्ट डालोगे, अब आप उसके लिए कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। बहुत क्रिएटिव के कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर लिसनिंग टू योर इमोशंस, आप अपनी फीलिंग की सुन रहे हो, एंड यू आर डन विद द पॉलिटिक्स, यू आर डन विद द लाइक अपने आप को प्रूव करके थक गए हो, या हो सकता है आप ऐसी जॉब में थे जहाँ पे जस्ट बिकॉज आप कहीं ना कहीं वो जॉब आपको एक स्टेबिलिटी ला के दे रही थी, वो मनी ला के दे रही थी, या वहाँ पे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी थी, दैट्स वाई आप वो जॉब कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं डन हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी, सेंस ऑफ मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद से कुछ क्रिएट करना, आई एम डन विद दिस। इवन इफ़ यू आर लाइक, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली बिजनेस में हो, ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स के अंडर में काम करते हो, तो वहाँ से ऐसा दिख रहा है कि वहाँ से भी आप हट सकते हो, ठीक है, खुद के लिए कुछ करना, खुद के लिए काम करना, ठीक है, चाहे वो आप जॉब हो, जॉब भी छोड़ सकते हो, बिजनेस कर रहे हो, फादर का बिजनेस कर रहे हो, मदर का बिजनेस कर रहे हो, वो भी छोड़ सकते हो, या कोई रिलेटिव के अंडर में आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ से भी छोड़ सकते हो, या पार्टनरशिप में भी हो तो वहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में नहीं हो पा रही होगी, एंड यू आर लाइक ओके, इट्स टाइम कि अब मैं यहाँ से इसे छोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि खुद के लिए क्रिएट करना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड इमोशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने पैशन को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है, वो मैच्योरिटी आना, वो एक होता है ना वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन की ओके मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स टाइम कि मुझे अपने एक्शंस खुद लेने पड़ेंगे, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपने जो गोल्स हैं, अपने जो टारगेट्स हैं, ठीक है, जो मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ द गुड टाइम, अब इसके बाद कोई टाइम नहीं आने वाला, आई एम डन विद द वेटिंग, या मैं एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट जो होता है ना मोमेंट का वेट करके थक चुका हूँ, ठीक है। नाउ इट्स टाइम कि अब मैं बढ़ूंगा। तो ये आने वाले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है आपके, ठीक है, ये ऑलरेडी एक जर्नी रिटर्न है आपके लिए, ठीक है, और वो जर्नी ऐसी होगी जहाँ पे आपका खुद का एक सेल्फ मोटिव है, ठीक है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, ठीक है, एक आर्टिस्टिक जो आप फील्ड में ट्राई करना चाहते हो, जो दिल का जो सुकून है वो करोगे, ठीक है, एंड यू आर डन विद दिस, ओके। अगर चलो अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई जर्नी नहीं शुरू करते तो आप ऐसी चीज़ें करोगे जहाँ पे खुद को सुकून मिले, ठीक है, या
खुद के लिए कुछ करना। फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हो या आप ऐसे जॉब में जहाँ पे सिक्योरिटी पे, बट साइड बाय साइड आप खुद के लिए कुछ करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है। एक मेच्योरिटी आ रही है, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना। बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंसी मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग की नहीं दिखाई दे रही है। आइदर इवन आप अपने पार्टनर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं दिख रहे हो। इट्स लाइक कि ओके, मुझे मेरी चीज़ें खुद करनी है, मुझे अपना खुद रूटीन बनाना है, मुझे अपना खुद का डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है। मैं वो चीज़ फॉलो करना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू जॉइन जिम या कोई फिटनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं वो एक जर्नी स्टार्ट करो कि ओके, मुझे खुद से करना, मुझे किसी की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। भले मैं छोटा भी काम करूँगा, लेकिन अब मैं खुद का करूँगा। तो वो आपकी एक डे टू डे लाइफ की भी चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पे आप यू डोंट वांट एनी डिपेंडेंसी ऑन समवन। ओके, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। आप खुद से कुछ करना चाहते हो, खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो, खुद की कुछ क्रिएटिविटी को और एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। सो समवेयर आपकी थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। यू वांट टू डू समथिंग, ओके, यू आर डन विद द मोनोटोनस लाइफ, ओके, एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, ओके। एंड आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, ठीक है। यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ओके। वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आपके लिए, रिलेशनशिप की एनर्जीज देख लेते हैं, ओके। मेक द एफर्ट, ओके, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। सो आपके लिए यहाँ पे आया है कहीं ना कहीं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट दिस रिलेशनशिप टू गो फॉरवर्ड, ओके, और टू बी सीरियस फॉर यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए आया है मेक द एफर्ट। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, व्हेन इट्स कम टू योर रिलेशनशिप, यहाँ पे एफर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साइड से यहाँ पे रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग इज हैपनिंग, ओके। एंड वॉट यू वॉन्ट, आप जो चाहते हो वो करना चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, आई एम सीरियस अबाउट माई पार्टनर, ओके, सो यू आर पुटिंग योर एफर्ट, दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एफर्ट दिख रहा है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है यू माइट डेटिंग समवन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जिससे थोड़ा आप अट्रैक्टेड फील करो, ठीक है। एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड करो। मैं यहाँ नहीं कहूँगी कमिटेड, ओके। मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की बात नहीं कर रही। इस जस्ट कि एक ऐसी फीलिंग होगी कि जहाँ पे आप एक्सप्लोर करना पसंद करोगे, किसी से बात करना पसंद करोगे, जानना पसंद करोगे कि क्या हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। सो हो सकता है कोई ऐसा नया पर्सन आपकी लाइफ में आए जो जिसको आप जानने में, जिसको डेट करने में ज़्यादा बिलीव करो, और बिलीव नहीं, इन डेट करो, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लाइक एक दूसरे को समझ पाए, और क्या हम इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए है लायक, या हम कंपैटिबल है, वो चेक करो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो हो सकता है कि आपका जो एफर्ट भी है वो वहीं ज़्यादा पुट हो। तो समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ओके, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। मुझे कुछ नई एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर सिंगल एंड समवन इज़ कमिंग, जहाँ पे आप अट्रैक्टेड हो, कहीं ना कहीं डेट्स पे जा रहे हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स पुट करें, एक अच्छा टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन मुझे फिजिकल इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ओके, जहाँ पे अच्छा लग रहा है उस पर्सन के साथ आपको टाइम स्पेंड करना, ओके। सो वो चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। वेरी गुड थिंग इज़ कमिंग, जहाँ पे आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, जो मैंने कहा, एंड रिलेशनशिप में भी वो चीज़ अच्छी निकल कर आ रही है, ओके। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, ओके। सो इट्स अ मैसेज फॉर यू, काइंड ऑफ आप इसको समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप यू आर लवेबल, ठीक है, यू डिज़र्व लव, आप लायक हो प्यार के, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो एंड यू आर फीलिंग दैट मेरे लाइफ में कोई नहीं हो सकता, या आई डोंट डिजर्व लव, या मेरे लाइफ में कोई प्यार ही नहीं है, या आई एम सिंगल, मैं कब तक सिंगल हूँगा, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग इन योर माइंड, ओके। सो इट्स अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स, यू डिजर्व लव, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, ओके। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग, कुछ न्यू एनर्जीज आ रही है, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल, ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशनशिप में है उसमें आप लोग और एफर्ट डालने की कोशिश करिए। फिर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साइड से एफर्ट देखोगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू गाइज विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ें अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। तो सम ऐसा एफर्ट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या एक रिलेशनशिप में ज़रूरत है उस एफर्ट की, ठीक है, श्योरिटी की, तो वो एक एफर्ट डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 आप लोग को मिल रहा है, ओके। मैं एक नॉर्मल एफर्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि कॉल किया कि नहीं किया, या चलो शाम को कॉफ़ी पीते अगर आप सेम सिटी में नहीं। इट्स ऐसा एफर्ट जहाँ पे यू आर लाइक ओके, एक जेन्युइन एफर्ट है, और एक ऐसा एफर्ट है जो मतलब इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरत है, ओके, इसकी नीड है। सो वो चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे निकल कर आ रही है। एंड सिंगल्स के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे
थिंग्स आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ओके। एक दूसरे को जाना, डेट पे जाना, और थोड़ी मैं कहूँगी फीलिंग्स भी, इट्स जेन्युइन एंड इट्स गेटिंग लिटिल बिट सीरियस, ओके। वो भी चीज़ निकल कर आ रही है आपके लिए। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। समवन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि रिलेशनशिप में नहीं कहूँगी कि दैट कोई रिकन्सिलेशन हो रहा है। इट्स लाइक कि कुछ पुरानी मेमोरीज, कुछ पुराने फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ तो जो पुरानी यादों को आप ताज़ा कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवन फ्रॉम योर पास्ट जिसके साथ एक अच्छी मेमोरीज रही है, अच्छा फ्रेंड ग्रुप रहा है, या एक अच्छा कनेक्शन रहा है, ठीक है। एक अच्छी मेमोरी जिसके भी साथ रही हो, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस आने वाला है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। आप वो मेमोरीज़ को रिवाइव करोगे। हो सकता है कि आप अगेन अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चले जाओ, ट्रैवल करो, ठीक है। तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, समथिंग लाइक उस पुरानी यादों को ताज़ा करना, ठीक है, मेमोरीज़ को रिकॉल करना, या कुछ कोई फ्रेंड आपको सरप्राइज़ दे दे, पुराना फ्रेंड, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, ओके। ओके, टेम्परेंस, हार्मनी एंड हीलिंग। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपके अंदर जो मैंने कहा है ना मेच्योरिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, जो अपने लिए खुद के लिए करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, तो समवेयर मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना मतलब लाइक आप कुछ चीज़ों से हील हो रहे हो, ठीक है। वो हीलिंग भी कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी की फॉर्म में आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में आ रही है, कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ ले रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, अपने लिए करनी है, खुद के लिए करनी है, अपने आप को हील भी करना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ वाइज भी आप हील हो रहे हो, ओके। मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, आप लोग का थर्ड आई जो चक्रा है वो बहुत एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो समवेयर यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा काम हो रहे हो, आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर दिखाई दे रही है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो, आपके अंदर एक कामनेस ठहराव आ रहा है, शांत हो रहे हो, ठीक है। कुछ नए पाथ खुल रहे हैं आपकी लाइफ में, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या आप खुद के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो उससे आपको खुशी मिल रही है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सुकून में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब जो भी है उससे सुकून है, उससे अच्छा और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें और पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल सी अ वेरी गुड बैलेंस इन योर life, okay. Either it could be your career life, it could be your money life, it could be your personal life, relationship, ठीक है। वहाँ पे एक अच्छा मॉडरेशन, एक अच्छा बैलेंस दिखाई दे रहा है। you will feel everything is good, better, balanced in every aspect, okay. So group number 1, you guys are coming very lucky, okay. ये आपके लिए ऑलरेडी रिटर्न है, लेट मी टेल यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे ना ट्रैवल की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लेट मी टेल यू, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आपकी एनर्जीज दिखा था। ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, जो मैंने कहा कि समवन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, या आपके कोई फ्रेंड्स लोगों से आपका रीयूनियन हो जाए, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। सो वो चीज़ें निकल कर आ रही है। सो यू आर सीइंग अ ग्रोथ एक्सपेंशन इन योर सिचुएशन, ओके। it could be career, it could be money, it could be anything if you want to like start something, ठीक है। यू विल सी अ गुड एक्सपेंशन, ठीक है। या जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, जो चीज़ आप एक बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें एक प्रोग्रेस देखोगे कि जो मूव हो रहा है, ओके, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके। कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपने बना के रखा हो कि ओके ओके मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें आप एक प्रोग्रेस, एक बढ़ोतरी देखोगे, ग्रोथ देखोगे, ठीक है। कि चीज़ें एक्सपैंड हो रही है, आपका काम एक्सपैंड हो रहा है, ओके। एंड जो आप करना चाह रहे हो वो आगे बढ़ रहा है। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ना 2 बार यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे विक्ट्री, सक्सेस दिख रही है। जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन, एक ग्रोथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो रिकॉग्निशन चाहिए है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। बट ये सारी चीज़ें ग्रुप नंबर 1 तब होगी जब आप खुद के लिए फाइट करोगे, खुद के लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, तब ये चीज़ होगी, ओके। खुद के लिए एफर्ट करना, दूसरों को जो मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे, वैल्यू एज एन लाइक उनको इतनी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू वांट टू गो हैड, ओके। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी वैल्यू करोगे, आप अपने लिए कुछ करोगे, अपने अंदर वो इमोशनल बैलेंस लाओगे, ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तब ये आप सक्सेस, विक्ट्री डेफिनेटली देखोगे। जो भी इस 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में जो भी एरिया है वहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी इफ़ यू फॉलो दिस गाइडेंस जो भी आपको यहाँ पे मिली है, ओके। सो यहाँ पे ये टाइम है नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका
मैच्योरिटी लाने का, रिस्पॉन्सिबल बनने का, ठीक है, खुद को और नॉलेजेबल करने का, खुद में ज्ञान लाने का, ठीक है, जितना हो सके एक्सप्लोर करो, जो भी चीज़ मिल रही है उसमें एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो कि मैं इससे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे जोन में नहीं होना है जहाँ पे आप चीज़ों को नेगलेक्ट करो। ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए निकल कर आया है। सो दिस इज़ ऑल रिटन, बट इट्स डिपेंड कि आप अपना एफर्ट कैसे लेते हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस की तरह क्या आ रहा है, हम देख लेते हैं। देयर इज समथिंग बेटर। देखा, देखो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया हो रहा है, वही चीज़ आपके लिए बेटर है, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं जो हूँ उस चीज़ पे कंटिन्यू करूँ, ठीक है, इफ़ यू वॉचिंग दिस रीडिंग एंड कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, दैट समथिंग इज़ बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, ग्रुप नंबर 1, समथिंग वैल्यूबल, समथिंग आपका जो दिल कहता है, जो आपका पैशन है, जो आपके लिए बना है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है और ये चीज़ें सब आगे होकर आ रही हैं, सो एक्सेप्ट इट। ओके, the situation will improve. If you're feeling like group number 1 right now that my situation is stuck and मैं कुछ और बोल रही हूँ, ठीक है, मे बी आपको ये रीडिंग देखते हुए फील हुआ होगा, ठीक है, बट दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। स्पिरिट गाइड इज टेलिंग यू योर सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, चीज़ों में बदलाव होगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको लग रहा होगा सिचुएशन राइट नाउ इज डिफरेंट, बट थिंग्स विल बी डिफरेंट इन 3 months। ओके, ग्रुप नंबर 1, क्लेम द एनर्जी। ओके, कमेंट में ज़रूर लिखो आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा, आप क्या क्लेम कर रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना ग्रुप नंबर 1, आपके लिए आया हेल्पफुल पीपल। ओके, देखो कुछ लोग आपकी इस जर्नी में डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, आपकी एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, आप जो करना चाह रहे हो उसमें आपको गाइड कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें की मदद चाहिए है, ठीक है, डेफिनेटली आपको लोग मदद करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने जो कहा आपके लाइफ में कोई पास्ट से आ रहा है, तो हो सकता है वो आपकी एक मदद करने ही आ रहा हो, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई आपका पास्ट का पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। ऑल राइट ग्रुप नंबर 2, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी है तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट 3 months में यूनिवर्स ने क्या लिखा हुआ है। ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी हैज़ कम फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इन नेक्स्ट 3 months में फीमेल्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर कंसीविंग, ठीक है, फीमेल्स के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, जो आपका स्ट्रगल पीरियड है ग्रुप नंबर 2 स्पेशली फॉर फीमेल्स, उनका स्ट्रगल पीरियड खत्म हो रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, ठीक है, और मे बी कंसीविंग इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, आप बहुत हेल्थ इश्यूज से जगल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपकी हेल्थ रिकवर कर रही है, आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है, बेबी से रिलेटेड न्यूज़ आपके लाइफ में एंटर होने वाली है। दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे वही जो एक होता है ना कि लाइक बर्थ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इधर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एड ऑन हो रहा है, ठीक है, लाइक आपकी लाइफ में अब बेबी आ रहा है या आप कंसीव कर रहे हो, तो लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। ओके, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। इफ़ यूर मेल तब भी ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपकी वाइफ कंसीव कर रही है, ओके, या आपकी लाइफ में कोई बेबी आ रहा है, मे बी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ये भी दिख रही है कि मे बी आप लोग अडॉप्ट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई इश्यूज़ भी है तो ऐसा दिख रहा है कि लाइक अडॉप्शन की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मे बी आप प्लान कर ले कि हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए है। सो देयर इज़ अ 2 kind ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरीके से हैप्पी न्यूज़ आ रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ के काफ़ी सारे लोग ऐसे जो है, जो एट दिस मोमेंट आपको फील होता है कि दे आर जस्ट बैक बाइटिंग मी, और
एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जहाँ पे लाइक यू फ़ील दैट मैं एक ऐसे जगह पे फँस गया हूँ जहाँ पे लिटरली आई डोंट फ़ील लाइक कि ये मेरी प्लेस है, ठीक है? या यहाँ मैं बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसे चीज़ों से आप ना निकल जाओगे ग्रुप नंबर 2 जहाँ पे यू आर फ़ीलिंग लाइक मैं बहुत फँस चुका हूँ, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है यू आर सीकिंग पीस, आप एक पीस के एनवायरनमेंट में जा रहे हो, ठीक है? बहुत सारी एनवायरनमेंट ऐसा लाइक नेगेटिव एनवायरनमेंट, ऑफ़िस पॉलिटिक्स, ठीक है? या फैमिली की बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जहाँ पे यू फ़ील लाइक कि यार मुझे इससे निकल जाना चाहिए है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उन चीज़ों से निकल कर पीस आपकी लाइफ़ में आ रहा है, ठीक है? वो शांति, सुकून की एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है कि ठीक है, जो एक होता है ना मेंटल पीस, पर्सनल लाइफ़ में जो पीस चाहिए होता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल्स आर लाइक कमिंग वेरी पॉजिटिव, उनके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। वो लोग कहीं न कहीं एक फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो डेफिनेटली वो फैमिली वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक नया पर्सन ऐड ऑन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक सुकून, पीस, हैप्पीनेस, एक पर्सनल हैप्पीनेस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लाइफ की जो एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, जो जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें अटक गई है, चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही है। एक होता है ना कि लाइक आई एम इन अ केज, जो मैंने कहा, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट की वजह से हो, आपकी ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से हो या आपकी फैमिली की वजह से, तो वहाँ से आप निकल कर एक पीस, सुकून में जा रहे हो, ठीक है? जो आपका अंदर का जो परेशानियाँ हैं, अंदर का जो टर्मोइल है, वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? सो इट्स अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स ग्रुप नंबर 2 कि आपकी लाइफ का जो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बहुत परेशान हो, मेंटली बहुत परेशान हो, या आप एक डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, इफ़ यू फील लाइक आई एम अनेबल टू मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है यू आर गेटिंग अ पाथ, ठीक है? आपके रास्ते ओपन कर हो रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, आपके आपकी लाइफ में पीस, शांति, वो चीज़ निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2। सो दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग, ओके? अगर मुझे यहाँ पे देखा जाए ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर लाइक अगर मैरिज से रिलेटेड भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपकी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें ना बनना शुरू हो जाएगी। लाइक आपके पास प्रपोज़ल आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? या आपके लिए आपकी मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक जहाँ पे अभी तक जो स्टक हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि यार हम ट्राई बहुत कर रहे हैं, पर वो रिजेक्शंस हो रहे हैं, वो चीज़ मिल ही नहीं रही है, या वो प्रपोज़ल नहीं आ रहे। तो ऐसा दिख रहा है मैरिज से रिलेटेड भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाएँगी। वो योग जो कहते हैं ना, योग, वो आपकी मैरिज के योग बनना शुरू हो रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सारे प्रपोज़ल्स मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? समथिंग इज़ कमिंग जहाँ पे ओके, व्हेन इट्स कम टू योर रिलेशनशिप, लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग, ओके? आपके लिए योग बन रहे हैं, आपकी मैरिज के योग बन रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो रिजेक्शंस आप करियर में फेस कर रहे हो, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, करियर से रिलेटेड कुछ जॉब नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ आपके लिए हो रही है। एक स्टेबल जॉब आपके लिए आ रही है, ठीक है? जहाँ पे आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी, ऐसा काम मिल जाएगा जहाँ पे ओके, दिस इज़ इट, ओके? एंड उससे आप खुश ही रहोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो जॉब आपके लिए कहीं न कहीं अनसैटिस्फैक्टरी रहेगी, या वो आपकी मजबूरी में होगी। वो कहीं न कहीं आपको एक हैप्पीनेस, एक सैटिस्फैक्शन डेफ़िनेटली ला के दे रही है। तो समथिंग, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है? समथिंग न्यू इज़ कमिंग, ओके? तो अगर ये जो सिचुएशन मैंने आपको अभी बताई कि जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक स्टेलमेट, ओके? जहाँ पे पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा हूँ, या कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं स्टक हो गया हूँ, या मैं इस चीज़ में क्यों फँस गया, मैं एनवायरनमेंट में क्यों फँस गया हूँ, या मैं इन लोगों में क्यों फँस गया हूँ, ठीक है? अब लोग कैसे भी हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको पीस मिल रहा है, वहाँ से आप निकल रहे हो, वो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल रहे हो, ठीक है? जहाँ पे आपको शांति, सुकून मिल रहा है, ठीक है? एंड एक चीज़ ये भी है ग्रुप नंबर 2, अगर फॉर फीमेल जैसे आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट आप कंसीव कर रहे हो, बेबी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ पे अगर फैमिली में भी उस वजह से कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी जहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो सुकून पीस आ जाएगा उस पर्सन की वजह से, वो न्यूज़ की वजह से, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपको ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाह रहे हैं? Getting know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepen. देखो मैंने कहा ना कि शादी के योग बन रहे हैं, शादी से रिलेटेड प्रपोजल आना, कोई आपकी लाइफ में एंटर करना, ठीक है? शादी से रिलेटेड मतलब मिलना, ठीक है? इन शॉर्ट मैं बोलूँ लाइक फैमिलीज़ मिलती है, आप लोग मिलते हो, एक दूसरे को देखना, जो भी हमारी इंडियन चीज़ हो, इंडियन सोसाइटीज़ में होता है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि गेटिंग नो ईच अदर, ठीक है? समवन विल कमिंग इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 2, जिसको आप जानोगे,
फॉर मैरिज पर्पस, ठीक है। मुझे मैरिज पर्पस से मैं बताना चाहती हूँ कि मैरिज की योग खुल रहा है, समवन इज़ कमिंग, जहाँ पे आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। वो चीज़ दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिंगल भी हो ग्रुप नंबर 2, तो समवन इज़ कमिंग जहाँ पे एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। बट शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है मुझे, शादी की एनर्जी ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए बहुत दिख रही है, ठीक है। जो लोग शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है या शादी से रिलेटेड उनकी कोई बात बनते बनते रिजेक्शन हो रहे हैं, शायद या ऐसा फील हो रहा है कि यार इनसे बात हुई थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या शादी से रिलेटेड कोई प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, या शादी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सिचुएशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ ये सिचुएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इशू अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ओके। गाइडेंस की तरह आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करके रख रहे हो, इवन योर इमोशंस, ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक इनर टर्मोइल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर आप बहुत परेशान हो रहे हो सकता है आप लोगों को बताते नहीं हो, बिकॉज आपकी एक टॉलरेंस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप बताते नहीं हो लेकिन आपके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको निकालो बाहर, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि किसी को सुना दो, इट्स जस्ट कि उसको इतना सप्रेस करके मत रखो, ठीक है। और अगर आप किसी सिचुएशन या पर्सन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ उसे मत करो, ठीक है। स्पेशली इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ को कंट्रोल ना करो, ठीक है। सिचुएशन आपके लाइफ में ऑटोमेटिक अनफोल्ड होगी। यू कांट फोर्स एनीथिंग, ओके। आप किसी चीज़ पे फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी पर्सन पे एक किसी की तरह का फोर्स नहीं डाल सकते, ठीक है। इट्स अ मैसेज फॉर यू। सो आप रेजोनेट करो अपनी सिचुएशन से कि मैं कहाँ पे किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरे अंदर एक कंट्रोल इशू है, या मैं अपने पार्टनर को कंट्रोल करता हूँ, या मैं अपनी फैमिली को कंट्रोल करता हूँ, या मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। सो वो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स के साइड से आपके लिए एक मैसेज की तरह आया कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, समथिंग इज़ देयर, ठीक है। या आपको अगर कोई कंट्रोल भी कर रहा है ना, तो आपकी लाइफ से वो लोग चले जाएंगे, वो पीस डेफिनेटली आ रहा है। वो चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि समवन जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स कोई सप्रेस करने की कोशिश करता है, कोई हमारा मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, या हमें किसी भी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे पीस आ रहा है, ठीक है। सो सिचुएशन ऑटोमेटिक अनफोल्ड होगी, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज की तरह आया है। प्लीज़ अपनी सिचुएशन से उसको रेजोनेट करो कि कहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड हो जाएगी, ओके। यू कांट फोर्स एनीवन। जैसे मैंने कहा आपकी शादी की किसी से बात चल रही है, वहाँ पे उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या चीज़ें अटक गई, तो यू कांट फोर्स, ठीक है। आप उनको आगे होकर मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, या किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं कर सकते, ओके। दिस इज़ एग्जाम्पल आई एम गिविंग। सो आप अपनी सिचुएशन से डेफिनेटली इसको रेजोनेट करो कि ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। समथिंग इज़ देयर जहाँ पे कुछ कंट्रोल इश्यूज़ है, समथिंग जहाँ पे कुछ सप्रेस्ड है, समथिंग कुछ तो खा रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो वहाँ पे आप वो करो, समझ रहे हो कि कहाँ पे मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे मैं चीज़ को पॉजिटिव आउटकम ला सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये चीज़ें आपकी लाइफ में अप्लाई हो, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो, ये चीज़ मेरे लाइफ में आए, तो यू हैव टू फॉलो दिस गाइडेंस, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, टेक इट। Love yourself first. Your self-respect makes you more romantic, attractive. Love yourself first, okay? Group number 2, it's highly message for you, ठीक है, कि आप अपने आप को पहले प्यार करें, ठीक है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अब कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लैक कर रहे हो, तो प्लीज़ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। एंड ये जो आने वाला टाइम पीरियड है ना, इसमें खुद को ज़्यादा प्यार दो, ठीक है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, दूसरे क्या चाहते हैं मुझसे, दूसरे की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए है, दूसरे लोग मुझसे नाराज़ नहीं होने चाहिए है, दूसरे क्या सोचते हैं, क्या मैं उनको पसंद आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्या मतलब लॉट ऑफ थिंग, जहाँ पे आप अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हो रहे हो, ठीक है। आप अपनी इमेज को लेकर सोचते हो कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, या मेरे कोई एक्शन रिएक्शन से सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो चीज़ नहीं करना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, वॉट यू लाइक डू इट, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए ना गाइडेंस बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। पहले नंबर के लिए तो बहुत क्लियर इमेजेस आई थी, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो, ठीक है, आप एक पीस चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुद से प्यार करो, आप चाहते हो कि खुद को नर्चर करो, खुद को अच्छा बनाओ, खुद की पर्सनालिटी पे ग्रोथ करो, तो ये आपके लिए मैसेज है कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको करना है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो मौके मिल रहे हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको दूसरों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देना है, दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, मैं ऐसा करूँगा तो उसको क्या लगेगा, वो ऐसा करेगा तो मुझे क्या लगेगा। डोंट डू इट, ओके। जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। लेट्स सी और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या दिख रहा है। यू नो वॉट, अगर ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो लिटरली आपको बहुत
यूज़ करते हैं, लाइक आपकी एबिलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और वो दूर जा रहे हैं तो आपके अंदर खुद के लिए जो प्यार है, खुद की जो वैल्यू, खुद की जो वर्थ है, वो आ रही है। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, सो लव योर सेल्फ, ओके। ये एक मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, ओके। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, आपका एडवांटेज उठाते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यूनिवर्स ने आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रिवॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। बट उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल आया है, रिवॉर्ड डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि आप अपनी अभी से क्या मेहनत करते हो, ठीक है, आप अभी से क्या एफर्ट डालते हो, ठीक है, वो उस पे डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि रिवॉर्ड कैसा होगा। पर डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि यू आर बिल्डिंग समथिंग। वो बिल्डिंग मतलब काम करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना, खुद को और ग्रो करना, ठीक है, जो मैंने कहा लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को ग्रूम करना, खुद के लिए कुछ करना, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी स्किल को बहुत इंप्रूव करोगे, ठीक है, खुद को बेटर बनाने में, खुद के काम को बेटर बनाने में। इफ़ योर बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए गोल बन जाएगा कि ये मुझे करना है, मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत बिजी होने वाले हो, ठीक है, बिजी, वो भी एक अच्छे गोल के लिए, अच्छे काम के लिए, ठीक है, खुद के लिए। तो अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ पे मतलब अगर चलो फॉर एग्जांपल आप जॉब भी करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप इतना एफर्ट डालोगे कि कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो शाइन करे। आप चाहोगे कि मुझे वो रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, मेरी मेहनत का फल मिले, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी से इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जब व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आप मेहनत कर रहे हो तो वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अभी का भी रिवॉर्ड आपको वो आगे मिलने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। समथिंग वेरी टेंजिबल, ठीक है, समथिंग लाइक वेरी वैल्यूएबल थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी हियर, ओके। सो देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू योर करियर। कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ऐसा भी फील होगा कि लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे साथ मुझे मतलब लाइक होता है ना कि पुल बैक किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में फेस करोगे, ठीक है। बट आपका फोकस है ना, फोकस ऐसा होना चाहिए कि बस मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे लिए मेरा जो मेन काम है, जो मेरा मेन इनकम सोर्स है, जो मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, मुझे बस उसको शार्प करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके आसपास के लोग आपको थोड़ा परेशान करेंगे, स्पेशली इन करियर। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं हो सकता है कि आपका विल पावर तोड़ने की कोशिश की जाए, आपको किसी भी तरीके से गिराने की कोशिश की जाए, पॉलिटिक्स फेस कर सकते हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आसपास के लोगों के साथ आपका थोड़ा डिसएग्रीमेंट्स भी हो, ठीक है, थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन भी हो सकती है। इट्स रिटन फॉर यू, ठीक है, इट्स ऑलरेडी रिटन, बट हाउ यू रिएक्ट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आइदर आप उस फाइट में फंस जाओ और उसी पछड़े में पड़े रहो और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आइदर वो डर्टी पॉलिटिक्स में चले जाओ, आप उसको बोलो, वो उसको बोले, और ये सब चलता रहे, या आइदर आप 8 ऑफ पेंटिकल के सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पे यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को, उस काम को और कैसा बढ़ा रहे हो, उस पर कैसा काम कर रहे हो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। सो चॉइस विल बी योर्स, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, अब आपको डिसाइड करना है ग्रुप नंबर 2 व्हाट यू वांट, ओके। आई कैन सी हियर समथिंग इज़ गुड, समथिंग आई कैन सी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइसेस आपको करने पड़ेंगे। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए गाइडेंस तो बहुत सारी आई है, ठीक है, बट गाइडेंस के साथ ना चॉइसेस आया है कि आपकी एक्शन, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, ठीक है, वो चीज़ डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आप कैसे कर रहे हो। आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये एक हाईली मतलब एक बड़ा मैसेज की तरह समझ लो यूनिवर्स के साइड से कि ये है, और आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। आइदर आप काम करो और रिवॉर्ड पाओ, या आप पॉलिटिक्स में पड़ जाओ, आप झगड़ों में पड़ जाओ, आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाओ और उसी में फंसे रहो, ठीक है। सो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा अंदर आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि लाइक फोकस्ड बनना पड़ेगा, ठीक है, करियर में फोकस्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने टारगेट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन में फंस गए तो यहाँ पे आप डेफिनेटली डिलेज, फेल्ड वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यू विल फेल, ओके। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा आई है आप लोग के लिए, जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2।
इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लाइक अगर कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज़ से आप सफ़र कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसमें अच्छा चेंज आएगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। लेट मी टेल यू, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कोई अच्छा मतलब जो आपको थोड़ा उसमें आपकी जो बीमारी है, आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ है उसमें आपको वो हेल्प कर सके, ठीक है। जहाँ पे यू विल फील बेटर और रिकवर भी हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ मीन्स यू आर रिकवरिंग, ओके। हेल्थ में अच्छा चेंजेस, यू आर सीइंग अ गुड पॉजिटिव चेंजेस। तो अच्छा इंप्रूवमेंट हेल्थ में दिख रहा है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, अच्छा चेंज दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ में कहीं ना कहीं चेंजेस अच्छे आ रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। वेट, सो आपके लिए जो वेट आया है यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 3 मंथ्स जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ एकदम इंस्टेंटली नहीं होगी, ठीक है। इट विल टेक टाइम, ठीक है। और जो भी लाइक क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वाइल वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक आंसर है कि आपकी जो भी सिचुएशन में आप चाह रहे हो वो थोड़ा टाइम लेगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस की एनर्जी मेंटेन करके चलना है। किसी भी चीज़ में ना बहुत हैस्टी डिसीजन नहीं लेने हैं। हैस्टी डिसीजन मतलब ये चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही है, वैसे क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिंज नहीं करना है या अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है जिससे कि आपको एंग्जाइटी हो, क्योंकि ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वेट, थोड़ा सिचुएशन में ना पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। जितना आप अपने आप को शांत करके चलोगे ना ग्रुप नंबर 2, उतना आपकी जो डायरेक्शंस है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि सिचुएशन विल अनफोल्ड नेचुरली, वो ऑटोमेटिक होगी। सो यहाँ पे आपके लिए जो दोनों कार्ड्स है ना, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली एंड वेट, ओके। सो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन मैसेज की तरह आप ले लो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऑटोमेटिक अनफोल्ड होगी, ठीक है। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा वेट करें, ओके। ग्रुप नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका एटीट्यूड, आपका नेचर जितना हो सके काम रखो और थोड़ा शांत रखो, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं हो रही, वैसे क्यों नहीं हो रही, ओवर थिंक नहीं करना है, ओके। आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय।